अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 15 जो कि कोऑर्डिनेशन के नाम से है, और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 14 जो कि रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप ईयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज का हमारा टॉपिक है ईयर और उसके साथ उसका सब पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ईयर हमारे पास क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि ईयर हमारे पास सेंस ऑफ हेयरिंग में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस चीज में जी, सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब यह है कि जो हमारे पास सुनने की समात होती है उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब अगर देखा जाए तो एयर का फंक्शन क्या है जी, एयर का फंक्शन है ये मेंटेन करता है किस चीज को, बॉडी के बैलेंस को। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या करता है जी, ये मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को। अब अगर हम बात करें बॉडी के बैलेंस की तो हमें ये पता चलता है कि ये बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है जी, मेंटेन करता है किस चीज को, बॉडी के बैलेंस को। अब हम आगे अपनी वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंटरनल एयर जो है वो बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प आउट करता है। अब जो है हमारे पास ईयर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, क्या है हमारे पास, ईयर है। साथ में हम एक डायग्राम बाद में लेके आते हैं। अब एयर जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 रीजन्स में। ठीक है, हम इसको 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का क्या मतलब हुआ जी, एक्सटर्नल का मतलब हुआ बाहर का या बैरूनी हिस्सा जो होता है ईयर का वो। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर हमारे पास आ जाता है इसका दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं मिडल ईयर, जो कि बीच का हिस्सा है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है ये मिडल ईयर के बाद का जो पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज अ इंटरनल ईयर। अब हम देखते हैं कि फर्दर इनके इस पार्ट्स में और हमारे पास कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एक्सटर्नल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर हमारे पास है, हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डायग्राम हमारे पास किस चीज की है, ये हमारे पास है एक्सटर्नल ईयर की। ठीक है, इसको हम साथ साथ जो है अंडरलाइन कर देते हैं या इसको ब्लॉक में बंद कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब एक्सटर्नल एयर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जो इसका सबसे आउटर पार्ट है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं जी, क्या इसको हम कहते हैं, पिना, PINA, पिना। पिना के बाद जो हमारे पास जो रीजन है जो कि आपको नजर आ रहा है, जो कि यहां से शुरू होके यहां तक है, इसे हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी किस चीज से निकला है जी, सुनने से निकला है, ऑडिटरी। हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। मतलब ये है कि यहां से जो आवाज है, साउंड है, वो पास होगी टू द इनर एयर। अब आपको एक फ्लैप नजर आ रहा है जो जिसको मैंने इंसर्कल कर दिया है, व्हाइट कलर का एक पार्ट है, ये हमारे पास एयर का थर्ड पार्ट है जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम क्या करता है जी, वाइब्रेट करता है, और जिसकी वाइब्रेशन से
जो हमारे पास साउंड है वो इंटर हो जाती है। जैसे कि आप देखें तो हमें ये कान का जो बैरूनी हिस्सा नजर आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पीना कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है। इसके अलावा जो है ये किस चीज का बना है जी, ये हमारे पास बना है कार्टिलेज का। कार्टिलेज हमारे पास क्या है, कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और इस कार्टिलेज को फिर कवर किया है किस चीज ने जी, कवर किया है इसको स्किन ने, ठीक है। जो कि अगर आप अपने कान को हाथ लगाएं तो आपको फील हो सकता है कि इसको स्किन ने कवर किया है। इसके अलावा अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो साउंड जो हम सुनते हैं, कोई भी आवाज हम सुनते हैं जिसे हम कहते हैं साउंड वेव्स, ठीक है। अब ये जो साउंड वेव्स हैं हमारे पास, उसे ये डायरेक्ट कर देता है कहां पे, इनटू द ऑडिटरी कैनाल, सुनना। अब इस कैनाल में वो जो बाहर से एक आवाज आ रही थी जिसको डायरेक्ट कर दिया है पिना ने टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल। अब इसका क्या फंक्शन है, ऑडिटरी कैनाल क्या करता है, एक तो ये मेंटेन रखता है किस चीज को जी, ये मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये मेंटेन का मतलब है बरकरार रखना। तो ये बरकरार रखता है किस चीज को जी, टेम्परेचर को, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे बरकरार रखता है। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डैम्पनेस को भी कंट्रोल करता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डैम्पनेस का क्या मतलब है, बहरा हो जाना, ठीक है जी। अब ये किस तरह करता है, इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं ये जो हमारे पास ऑडिटरी कैनाल है। अगर इसको मैं इंसर्कल कर दूं, ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये यहां पे हम इसको लिख लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। अब ये एयर ड्रम जो है, सॉरी ऑडिटरी कैनाल जो है हमारे पास, इसमें मौजूद होते हैं हेयर्स, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बाल होते हैं, ठीक है, जो कि आपको नजर भी आते हैं जब आप किसी के कानों में देखते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें, सॉरी, मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हेयर प्लस ग्लैंड्स दोनों मौजूद होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स जो है हमारे पास, इनका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन जो है वो ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को जी, ये प्रोड्यूस करते हैं वैक्स को। ये ग्लैंड्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। उस वैक्स का क्या फंक्शन है, इस वैक्स का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है जी, ये ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है किस चीज को, स्मॉल इंसेक्ट्स को, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी, किसको, स्मॉल इंसेक्ट्स को, मतलब छोटे छोटे से जो हशरात होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारे कान के अंदर ना जा सके, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो इसके मुतल्लिक इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये क्या करता है, ये जर्म्स को, जरासीम जो होते हैं, ताकि हमारे कान जो है वो जरासीम से पाक रहे। तीसरा इसका क्या फंक्शन है जी, तीसरा इसका फंक्शन ये है कि ये डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करता है। तो ये तीनों फंक्शन किसके हैं, ये तीनों फंक्शन हमारे पास इस वैक्स के हैं। अब अगर ये वैक्स है तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और कंट्रोल करने के बाद ये क्या करेगा, अगर ये डस्ट पार्टिकल इसमें जमा हो गए तो इनको साफ करना जरूरी है, वरना फिर साउंड जो है वो हमारे इंटरनल एयर में इंटर नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं इसी का लास्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है, एयर ड्रम आ गई। अब एयर ड्रम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको मैं इस डायग्राम में दिखा सकता हूं कि आप यहाँ पे देखें तो आपको ये एक एयर ड्रम नजर आ रही है वाइट सी, जिसको मैंने अभी डिफरेंट कलर के साथ इसको हाईलाइट कर दिया है। अब एयर ड्रम जो है इसका क्या फंक्शन है, एयर ड्रम जो है ये एक टिन मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। सबसे पहली बात क्या है कि ये एक मेम्ब्रेन है, लेकिन तिन है, पतली सी एक मेम्ब्रेन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक तिन मेम्ब्रेन है। अब इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, ये एक सेपरेट कर देती है किस चीज को, हमारे पास एक्सटर्नल एयर को सेपरेट कर देती है इंटरनल एयर से, ठीक है। तो ये सेपरेशन करती है किस चीज की, एक्सटर्नल, मतलब ये है कि जो हमारे पास बाहर का हिस्सा है कान का, उसको सेपरेट कर देती है इंटरनल एयर से, जो कि उसका अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है, और जब ये वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो साउंड है वो चली जाती है किस चीज में, इनटू द इंटरनल एयर। अब इसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, इसे हम टाइपेनियम बी कहते हैं, ठीक है। इस एयर ड्रम को हम टाइपेनियम बी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिडल एयर
और साथ ही उसके है इनर एयर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस चीज के बारे में, एयर के बारे में, कि एयर जो है उसके हमारे पास 3 पार्ट्स थे। ठीक है जी, ये हमने एयर पे आ गए। ठीक है, कौन कौन से एक्सटर्नल एयर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास मिडल एयर और उसके साथ है इंटरनल एयर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं मिडल एयर। अब मिडल एयर जो है ये जी बिल्कुल एग्जैक्टली जो है हम इसे कहते हैं कि ये मौजूद है आफ्टर एक्सटर्नल। हमारे पास जो मिडल एयर है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जी 2 चीजें हैं। एक को हम कहते हैं ऑसिकल्स, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑसिकल्स, OSSICLE, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज इस्चियन ट्यूब। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ई से शुरू होता है, EUSTACHIN, इस्चियन ट्यूब है। ठीक है जी। अब ये 2 पार्ट जो हैं ये हमारे पास मिडल एयर में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ऑसिकल्स किसे कहते हैं? ऑसिकल्स में हमारे पास जी मौजूद हैं 3 तरह की बोन्स। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहली बोन है उसे हम कहते हैं मेलियस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं MELLEUS, मेलियस। और जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास उसे हम कहते हैं इनकस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इनकस। और इनकस के बाद जो है हमारे पास आ जाती है स्टेप्स। ठीक है, और ये इसी पैटर्न में ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इस डायग्राम में हमारे पास ये जो है इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास 2 और ये वाली हमारे पास 3। तो जो सबसे पहली बोन है हमारे पास वो कौन सी है, उसे हमने नाम दिया मेलियस का। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेलिंग क्या है, MELLEUS। मेलियस के बाद हमारे पास जो दूसरी बोन है उसका नाम है इनकस। ठीक है, और जो तीसरी बोन हमारे पास है उसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं। और आपको ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये पार्ट है हमारे पास किस चीज का, इनर ईयर का, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन, ये हमारे पास है एयर ड्रम। ठीक है जी, हम ये भी लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एयर ड्रम है जिसको हमने नाम दिया था। अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा तो हमें याद आ जाता है कि इसको हमने नाम दिया था दैट इज नोन एज टेम्पेनियम। ठीक है जी, इसको हमने टेम्पेनियम का नाम दिया था। अब हम वापस आ जाते हैं मिडल एयर पे। तो जब साउंड की जो वेव्स हैं वो एयर ड्रम से टकराएंगी तो ईयर ड्रम के बाद जो है वो इन 3 बोन्स से को वाइब्रेट करने के बाद वो इंटर हो जाएगी किस चीज में, जिसे हम कहते हैं ओवल विंडो। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसको ये एक मेम्ब्रेन सी होती है, आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, दैट इज ओवल विंडो। आप देख सकते हैं ये कैसे कनेक्ट है। तो ये ओवल विंडो के साथ कनेक्ट हैं, जो कि क्या है, जो कि फर्दर पार्ट है इनर एयर का। अब मेलियस जो है ये किस चीज के साथ अटैच है जी, मेलियस अटैच है हमारे पास ईयर ड्रम के साथ। ठीक है, हम लिख लेते हैं ईयर ड्रम के साथ अटैच है। और मेलियस के बाद जो है, या मेलियस के बाद हमारे पास आ जाती है इनकस। हम लिख लेते हैं ये कहाँ पे है मौजूद है, ये आफ्टर मेलियस है। ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो स्टेप्स जो है ये कनेक्टेड है किस चीज के साथ, इनकस के साथ। और फिर वो फर्दर कनेक्टेड है किस चीज के साथ, ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने एक चीज जो है जो डिस्कस करनी है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओवल विंडो जो है ये क्या करती है, ओवल विंडो सेपरेट कर देती है मिडल ईयर को इनर ईयर से। ठीक है, मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट कर देती है। ठीक है, अब जो है हमारे पास, हम अगेन उसको ब्लैक कलर से कर देते हैं। आपके पास यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्यूब सा हमारे पास बन जाता है, यहां से यूं और ये यहां से यूं। अब इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं जी, इस ट्यूब को हम कहते हैं इस्चियन ट्यूब। ठीक है, ये जो हमारे पास मौजूद है, जो कि इस मिडल एयर का फर्दर पार्ट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी ट्यूब, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज इस्चियन, EUSTACHIN, इस्चियन ट्यूब। ठीक है जी, अब इस्चियन ट्यूब क्या है, इस्चियन ट्यूब जो है ये कनेक्ट करता है किस चीज को, ईयर को हमारे पास जो है कनेक्ट करता है किस चीज के साथ जी, ये
ईयर का कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट जो है या मिडल ईयर जो है उसे कनेक्ट करता है नेजल कैविटी के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी चीज, दैट इज नेजल कैविटी। जब ये नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है, किस चीज के थ्रू, ये स्चियन ट्यूब के थ्रू, और ये क्या करता है, इसके अलावा ये रेगुलेट कर देता है किस चीज को, एयर के प्रेशर को। हम लिख लेते हैं ये क्या करता है जी, ये रेगुलेट करता है एयर के प्रेशर को। अब ये एयर के प्रेशर को किसके ऊपर या किस पर रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है जी ऑन द बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम के दोनों साइड पे क्या करता है, ये एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। और हम आपने देखा भी होगा कि जब भी कभी हमें फ्लू होती है तो फ्लू में हमारे साथ जो है नेजल कैविटी में खारिश के साथ साथ हमारे कानों में भी खुजली होती है, खारिश होती है। ठीक है, तो वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है वो स्चियन ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है मिडल ईयर को नेजल कैविटी के साथ। अब हम बढ़ते हैं इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर के भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है जी, हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये 3 इन नंबर होते हैं, एक ये, दूसरा ये हमारे पास, और तीसरी ये वाली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक ये वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं जी, इसका जो दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं, दैट इज नोन एज अ वेस्टिब्यूल। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर थर्ड पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉकलिया। ठीक है, और फिर ये हमारे पास ये वाला रीजन आ जाता है जो कि राउंड हो चुका है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्यों कि वहां से जो है अब साउंड वेव्स पास होगी इनटू द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बाद जो है हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 3 कैनाल्स होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 कैनाल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये एक, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी और ये तीसरी। ठीक है जी, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये 1 कैनाल, ये 2 और ये थर्ड वन, सॉरी ये थर्ड वन। ठीक है, ये नहीं। तो अब जो है हमारे पास, और ये क्या है जी, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, किस चीज के, पोस्टीरियरली मौजूद हैं वेस्टिब्यूल्स के। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पोस्टीरियरली मौजूद हैं किस चीज के, वेस्टिब्यूल्स के, हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है जो 3 बोन्स थी हमारे पास, ठीक है जी, जिसको हमने नाम दिया था मेलियस, इनकस एंड स्टैप्स। उसके बाद जो है हमारे पास जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और उसके बाद जो हमारे पास पार्ट है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, अब वेस्टिब्यूल्स का क्या फंक्शन है, या वो कौन सा फंक्शन रेगुलेट करेगा। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद जो है वेस्टिब्यूल क्या करता है, ये उस पैगाम को या उस साउंड को ले जाएगा टूवर्ड्स द कॉकलिया। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये जी मौजूद हैं इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। अब वेस्टिब्यूल्स के बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं कॉकलिया, COCHLEA, जिसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपके पास मौजूद है। अब कॉकलिया जो है हमारे पास, जो हमारे पास 3 डक्ट्स थी, ठीक है, जिसे हमने कहा सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वो आपस में क्या हो जाएंगी, रैप हो जाएंगी। ठीक है, आपस में रैप हो जाएंगी। रैप का मतलब ये है कि लिपट जाएंगी, और लिपटने के बाद वो क्या होगा जी, वो हमारे पास एक कॉइल ट्यूब्यूल्स बना लेगी। ठीक है, कॉइल ट्यूब्यूल का मतलब ये है कि वो अपने ही ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें जो कॉकलिया है इसमें मौजूद होते हैं हमारे पास साउंड के रिसेप्टर्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं साउंड के रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब ये साउंड के रिसेप्टर्स क्या करते हैं जी, ये साउंड के रिसेप्टर जो है ये इस कॉकलिया के सेंटर में मौजूद हैं, जिसको मैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये
जिसको मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये मौजूद है हमारे पास साउंड के रिसेप्टर्स, और यहाँ से फिर चली जाती है हमारे पास जो मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं दैट इज नर्व। जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, ये नर्व हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस नर्व के थ्रू जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास ये जो नर्व है, इस नर्व के थ्रू ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन पे डिसाइड करता है, हमें बताता है कि ये जो साउंड है ये किस बंदे की है।